सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। बात करते हैं टैक्स के बारे में। सो फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पहली चीज़, यूट्यूबर से, मेरे जैसे लोगों से टैक्स का एडवाइस, वेरी स्पेसिफिक एडवाइस, क्या करें, कहाँ डालें, यहाँ डालेंगे तो टैक्स बच जाएगा क्या, ये मत लें। दिस इज़ वेरी 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 रिस्की। बिल्कुल भी ये मत करिए। सीए से एक एडवाइस लें। अभी सीए कैसे, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सीए को चैनल पे लाने का। मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। काशिफ भाई हैं जो उन्होंने बिट इनिंग्स के चैनल पे कल 1.25 घंटे का, 1 घंटा 15 मिनट का एक कॉन्वर्सेशन किया है। हर चीज़ को विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया है। वो लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके उनका वीडियो ज़रूर चेकआउट करें एंड वहाँ से आपको एग्जैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पता लग जाएंगी। बट उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद कहीं ना कहीं टारगेट नहीं हुए हैं, वो मैं एक दो यहाँ पे लेना चाहता हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पूछे हैं। पहली बात, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टीडीएस से मेनली डरने की ज़रूरत है एंड डरने का भी कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप कम ट्रेड्स ले रहे हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले रहे हो, इट इज़ फाइन। ये हो गई पहली बात। इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं या हॉडलर्स हैं या होल्डर्स हैं, उनको टीडीएस का इतना इशू नहीं है बिकॉज वो उनका एक प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग का पॉइंट आ ही नहीं रहा है। दिस इज फर्स्ट। नंबर 2, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बुक करते आपके पे ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और करंट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बिटकॉइन आईएनआर और बिटकॉइन यूएसडीटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हुआ लॉस, इसके अगेंस्ट हुए प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को यहाँ पे 1 लाख का लॉस हुआ, यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट 0 है तो मैं टैक्स 0 दूंगा। नहीं, यहाँ पे लॉस हुआ है साइड कर दो, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उस पर 30% का कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स आपको यहाँ पे देना है। पहली बात। दूसरा, एसआईपी पे जब भी आप एसआईपी कर रहे हो, आप नोटिस करो, एसआईपी को लेके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। एसआईपी पे हम सिर्फ खरीद रहे हैं, हम कुछ बेच नहीं रहे। ये ज़रूर याद रखें। अगर आप आईएनआर में एसआईपी लगा रहे हो, दैट इज़ अ बाइंग इवेंट, दैट इज़ नॉट अ सेल इवेंट, तो वहाँ पे जो है आपको टैक्स नहीं लग रहा है। यहाँ स्वैप या ट्रांसफ़र जो एक डेफिनेशन है वो सेटल नहीं होती है, इसलिए वो चीज़ों पे टैक्स नहीं है। जब तक आप बेच के प्रॉफिट नहीं बुक करते तब तक आपको टैक्स नहीं लग रहा है। तीसरी बात, टैक्स में कुछ बुरा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि ये क्या हो गया वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंड, ये मतलब नाइंसाफ़ी है बेसिकली। इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक बार टैक्स लग रहा है, अब वहाँ पे लूप होल्स ढूंढने की बजाय, देखो 1-2 लूप होल्स हैं, वो एक सीए आपको बेटर बता पाएंगे एंड वो लूप होल नहीं है, वो नॉर्मल ही तरीका है काम करने का एंड टैक्सेशन लॉज ही उस तरह से काम करते हैं। बट उसके अलावा मैं डेक्स पे कर लूँ, मैं छुपा के कर लूँ, मैं इवेड कर लूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पे आपको नोटिस ही नहीं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं टू द ट्यून ऑफ, अगर आपका वो बिजनेस इनकम में भी काउंट होना था बाय चांस एंड आपने उसको इवेड किया है एंड लेट से उस पर जीएसटी लगना था, नहीं आपने दिया है, तो ना ही आपको यहाँ पे एक लीगल ऑफेंस है, बट एट द सेम टाइम आपसे 3 गुना तक, 300% तक का टैक्स आपसे जो इनकम टैक्स वाले हैं वो डिमांड कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ फेयर पनिशमेंट। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे यूट्यूबर्स से टैक्स कैसे बचाया जाए वाला प्लीज़ 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 ये एडवाइस मत लें। अब बात आती है टैक्स कैसे बचाया जाएगा। मेरा एडवाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप टैक्स ऑटोमेटिकली बचा रहे हो अंटिल यू सेल। जब आप बेचोगे, वो बेचने के ऊपर हुए आपको गेन। सो लेट्स से आपने आज बिटकॉइन खरीदा। मैं 2 सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला, आपने बिटकॉइन खरीदा लंप सम में, आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा। अब ये 1,100,000 रुपये भी हो सकता है। बाय द वे, अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड नहीं है क्योंकि ये टैक्स स्लैब में नहीं आना है, ये कैपिटल गेन्स में काउंट होना है। आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा, आपने 3 साल होल्ड किया, मान लो 2 लाख रुपये में बेच दिया, आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपीज। उसका 30% यू ओ देम एज टैक्स, कैपिटल गेन्स का टैक्स। तो आपका नेट प्रॉफिट 70,000 होगा, ना कि 1 लाख, क्योंकि आप 30% जो है टैक्स दे रहे हो। अगर आपने 3 साल उसको नहीं बेचा है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टीडीएस नहीं देना है। पहली बात। अब टीडीएस क्या है गाइस, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। टीडीएस, जब मान लो मैंने किसी एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज में खरीदा, वर्ल्ड में खरीदा, वजीर में खरीदा, किसी में खरीदा, 1 लाख का खरीदा, 2 लाख का बेचा। जब मैं उसको 2 लाख का बेचूंगा तो 1% ऑफ दैट ट्रांजैक्शन का टीडीएस मेरे से जो है वजीर एक्स वाले काट लेंगे या वो लोग काट लेंगे और मेरे बिहाफ पे सरकार को दे देंगे। मेरा पैन कार्ड वहाँ पे उनके पास होगा, वो सरकार को दे देंगे 2,000 रुपये। इन दिस केस 1%, 2,000 रुपीज़ सरकार को बोलेंगे इसने ये 2,000 की ट्रांजैक्शन, 2,000 रुपये 2 लाख रुपए का बिटकॉइन इसने लिया है हमसे,
बेसिकली बेचा है, ट्रेड किया है, जिसका 1% 2000 होता है, ये लो 2000 रुपये। अब बाकी आपको जब ये टैक्स फाइलिंग करेगा उसमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जब मैं मेरी टैक्स फाइलिंग करूंगा, मैं वहां बोलूंगा मेरा 1 लाख का कॉस्ट था, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट था, और इसमें 2000 रुपये आपको ऑलरेडी आ गए हैं, जितना मैंने पैसा रिसीव किया है उस पैसे के अगेंस्ट मेरा बचा हुआ टैक्स 1 लाख के प्रॉफिट पे 30,000 के हिसाब से 28,000 रुपीज बचता है, दैट आई हैव टू पे। अब ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूं, आप सीए को जरूर रेफर करें। अगेन यूट्यूबर से एडवाइस नहीं लेना, बट टीडीएस जो है बेसिकली इस तरह से काम करता है कि ईयर एंड पे मैं उसको क्लेम कर सकता हूं। ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम है इससे कि वो अगर हर ट्रेड पे 1% टीडीएस देंगे तो 70-80 ट्रेड्स के बाद उनके पास ज़्यादा कैपिटल बचेगा ही नहीं ट्रेड करने का, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चीज़। दूसरा, अभी ट्रांजैक्शन कैसा आ सकता है, आप मान लो 2 साल तक बिटकॉइन में एसआईपी कर रहे थे, राइट? आप एसआईपी कर रहे थे, हर महीना आप पैसा डाल रहे हो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, मान लो आपने 2 लाख रुपए का जो है बिटकॉइन खरीद लिया 10,000 रुपये डाल के, उसके बाद उसको बेचा नहीं, होल्ड किया, कुछ टैक्स आपको नहीं पे करना है उस पर, बिकॉज आपने एक सेल इवेंट क्रिएट नहीं किया है, आप INR दे रहे हो, बिटकॉइन ले रहे हो। अभी के लिए ये रूल है, ये लॉ है। नाउ मूविंग ऑन, मान लो आपने 3 साल के बाद वो 2 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा हुआ 5 लाख में बेच दिया, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का आपका पॉइंट था, उसका कैपिटल था, उसके अगेंस्ट यू हैव टू पे द टैक्स, राइट? इसमें लॉस बुकिंग और वो सब चीज़ें स्पेसिफिकली वो जो मैंने काशिफ भाई वाला वीडियो बताया है, नीचे लिंक है उसका, उसमें चेकआउट कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। सो स्पेसिफिकली एसआईपी, लॉन्ग टर्म होल्डर्स, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, उनके लिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, जो काशिफ भाई के वीडियो में भी क्लैरिटी है, अगर आप इनकम बना रहे हो क्रिप्टो से तो वो टेक्निकली आप अगर इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, कम्युनिटी मैनेजर हो वगैरह वगैरह हो, आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, आपको क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, दैट इज़ नॉट लायबल फॉर 30% टैक्स। वो आपके बिजनेस इनकम में काउंट होगा और बिजनेस इनकम के हिसाब से फिर उस पर लगेगा। उन्होंने एक पूरा एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। ये 2-3 इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो मुझे बार बार आए हैं, एसआईपी पे लगेगा या नहीं लगेगा, टीडीएस का क्या है। तो टीडीएस गाइस सिर्फ बहुत सीधी सी चीज़ होती है, ट्रैक करने का होता है कि यार इस बंदे ने इतने का ट्रांजैक्शन किया है। अब उसके ऊपर जब आप गवर्नमेंट को सफाई देते हो बेसिकली कि आपने 1 लाख का कॉस्ट था, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2000 टीडीएस मिला है, 28,000 और देना है, तो वहां पे अगर आपके ऊपर एक्सप्लेनेशन कॉल होती है तो आपको वहां पे दिखाना होता है कि यहां पे मैंने 1 लाख रुपए डाले थे या क्या था, कैसा था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं। ये आपका जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है ये एक सीए आपके साथ बनाता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज जो लोग 10,000 5,000 6,000 के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक सीए को अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे शहरों में सीए 1,000 1,500 2,000 रुपए भी लेते हैं, बट एट आफ्टर अ पॉइंट सीए 15,000 17,000 20,000 24,000 रुपए भी लेते हैं साल की आपकी फाइलिंग का। तो वहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है कि यहाँ पे आप सीएस के साथ कैसे काम कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट व्हाट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इज कि यहाँ पे वेबसाइट्स लाइक क्लियर टैक्स वगैरह अवेलेबल हैं। काशिफ भाई जैसे लोग अवेलेबल हैं, एडी भाई का मुझे पता है वो भी सीए लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया के चैनल पे भी एक सीए आके गए हैं। काशिफ भाई वाला तो एक्सेल शीट के साथ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ऐसे लोग हैं जो आपको थोड़ा क्लैरिटी यहाँ दे रहे हैं। क्लियर टैक्स वगैरह जैसी वेबसाइट जो हैं दे डू प्रोवाइड वेरी वेरी चीप सर्विसेज ऑफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट्स जो आपको हेल्प करता है आपके फाइलिंग वगैरह में। तो वो एक बार आप चेक कर लो, मुझे भी पूरा डिटेल पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी उनको ज़्यादा डेप्थ में यूज़ नहीं किया, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा ऑनलाइन सीए कंसल्टेंसी जो है अवेलेबल है जो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा चीप होती है। अगर आप अच्छा पैसा बना रहे हो तो गेटिंग टू अ सीए सो दैट यू कैन प्लान योर टैक्सेस सो दैट, क्योंकि सीए के पास ना अपन सिर्फ बहुत सारे लोग सोचते हैं सीए के पास जाना है क्योंकि टैक्स बचाना है। नहीं 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 नहीं, सीए के पास जाना है सो दैट आप टैक्स तो बचा ही सको लीगली, बट एट द सेम टाइम आप जेल के बाहर रहो, IRS के नोटिस के बाहर रहो, IRS कह रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के बाहर रहो। क्रिप्टो पढ़ पढ़ के IRS दिमाग में आ गया यूएस वाला। सो इनकम टैक्स के नोटिस के बाहर रहो। क्यों? क्योंकि सो दैट आप आपका टैक्स सही से भरो, जो गवर्नमेंट का ड्यू है वो गवर्नमेंट को दो। प्लीज़ 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 इसमें एक चीज़ से दूर रहें, इलीगली कुछ भी मत करें। इट इज़ नॉट वर्थ इट। आप 10,000 रुपये बचाओगे, 5,000 रुपये बचाओगे आज टैक्स में, उसके बाद अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है लाइफ भर आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा उस चीज़ का। प्लीज़ डू नॉट डू स्टूपिड थिंग्स। बहुत सारे लोग बहुत सारा एडवाइस दे रहे हैं, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे जो यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह टैक्स का एडवाइस दिया जा रहा है बाय नॉन टैक्स एक्सपर्ट्स। प्लीज़ प्लीज़
डू नॉट डू एनीथिंग स्टूपिड टू सेव 10,000 रुपीज़, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ये था आज का वीडियो, ज़रूर नीचे दिए गए लिंक में आप बात करें। स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, वो वीडियो बहुत अच्छा है बाय द वे, ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट आप करें उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।